दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। डिटेल में ये एनालिसिस रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा, हर चीज़ की चर्चा करेंगे क्योंकि मैं पिछले 2-1 दिन से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो इसमें हम वीकली चार्ट को भी कवर करेंगे। देन मार्केट में कौन से ऐसे लेवल हैं जो सवाल हैं कि बॉटम क्या बन चुका है? अगर बन चुका है तो हमें कब इस चीज़ की कन्फर्मेशन नहीं, उस प्रोबेबिलिटी कब उसकी बढ़ जाएगी कि हाँ, ये बॉटम लग चुका है, ठीक है? या फिर अभी और गिरावट होनी बाकी है। इन सब चीज़ों के सवाल-जवाब जो भी दिमाग में आप लोगों के चल रहे हैं, ठीक है? उनको मैं यहाँ थोड़ा-सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, है ना? तो उससे पहले एक बार दोस्तों देख लेते हैं डिस्क्लेमर को। ये एजुकेशनल के पर्पज़ से वीडियो है। मैं अपनी पर्सनल नॉलेज, मेरे जो दिमाग की उपज है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मार्केट बिल्कुल ऐसा ही चले, मार्केट में बिल्कुल ऐसा ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं। तो प्रॉफ़िट लॉस वो आपका है, उसका ज़रा जो है ध्यान से ट्रेडिंग करिएगा, है ना? अब आ जाते हैं हम चार्ट के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे। जो कैंडल ये बनी है भैया, महामहिम कैंडल बनी है, ठीक है? भयंकर, मतलब 500 साढ़े 500 पॉइंट की आपको कैंडल मिलेगी नहीं। इतनी तेज़ी किसी एक दिन में शायद आपको ना देखने को मिले। पिछले अगर आप मतलब 300-400 पॉइंट की कैंडल्स हैं, पर ये जो कैंडल है, ठीक है? अकेली जो शुरू हुई कहाँ से? जो बॉटम है इसका वो है 23,370 के आसपास, और इसने हाई दिखा दिया आपको 23,950 के आसपास, ठीक है? हाई है इसका 23,956, और ऊपर से अब वीकेंड पे एक रिजल्ट भी, इलेक्शन के रिजल्ट भी आ गए भाई। इलेक्शन जो है महाराष्ट्र एक तरफा बीजेपी ने जीता है, और गैप अप आपको मेरे हिसाब से जो गिफ्ट निफ्टी दिखाई रहा है ऑलरेडी, और मुझे ऐसा लगता है कि 200 से 300 पॉइंट आपको गैप अप दिख जाएगा। इतना गैप अप आपको दिखेगा, और यहाँ से अब ऊपर क्या गैप अप होगा तो क्या बाय करना चाहिए? इसका जवाब है नहीं, नो। ठीक है, एक ये दिन की तेजी हो चुकी है, एक आप गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, तो मार्केट लगभग आपको जब ओपन होगी स्क्रीन वो 24,200 के आसपास दिखेगा। ठीक है, ये नंबर को याद रखिए। अब वो नंबर जो पूरा मैंने आपको पहले याद करने को बोला था, उस नंबर को दोबारा याद कर लीजिए, 24,205। क्यों? क्योंकि ये है अक्टूबर मंथ की क्लोजिंग, ठीक है? अब निफ्टी जो है अगर इसके ऊपर खुलता है 24,205 यहाँ पे, तो एक बार को जरूर नीचे की तरफ आएगा, 24,200 की तरफ आएगा, ठीक है? मान लो 260 270 खुल जाता है, 24,200 की तरफ आएगा। अब वहां पे इंट्राडे में आपको क्या करना है? इंट्राडे में अगर इस प्रकार का कोई सीन सिनेरियो बनता है और निफ्टी इस नंबर को नहीं ब्रेक करता, तो आप 1 से 2 दिन की तेजी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो न्यूज, समझिएगा इस चीज को, ठीक है? प्लस यूएस मार्केट की भयंकर तेजी, प्लस ये चार्ट पे इतना बड़ा जो नीचे कैंडल बनी है, ये एकदम से गिव अप नहीं करेगी। यहाँ से इस कैंडल ने जिन बियर्स को हटाया है, वो उन बियर को दोबारा से एकदम से नहीं आने देगी, ठीक है? अगर मार्केट को गिरना भी है तो वो दो जगह है, ठीक है? वो जगह है, एक 24,200 से ये रिजेक्शन ले जाए, ठीक है? पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा, जिस प्रकार से इम्पैक्ट बना हुआ है यूएस मार्केट का, इधर न्यूज़ का, ये एटलीस्ट यहाँ तक का मार्केट ट्राई कर सकता है, इस वाले जोन में, ये वाला जो जोन है, ठीक है? और ये वाला जोन क्या है? ये वाला जोन है भैया, नीचे की ये जो लाइन है, ये आप इधर काम देखिए कितना हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ, जूम करता हूँ, तो इधर जो है नज़र डालिएगा, ये एरिया देखिए आप, ठीक है? अब इन कैंडल का रिजेक्शन पॉइंट देखिएगा, ये आप जो रेजिस्टेंस कहना चाहे, रेजिस्टेंस कह लीजिए, रिजेक्शन, ये क्या नंबर है ये? 245,
500, 24,500 इधर दिखा है। तो मार्केट एटलीस्ट अब इस कैंडल के बाद, यूएस मार्केट की तेजी के बाद, वो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद यहाँ कहीं पे खुलना चाहिए, जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस का एरिया था, यहाँ कहीं खुलना चाहिए। उसके बाद एक तेजी दिखानी चाहिए उसको 24,205 की तरफ, ओ सॉरी 24,500 की तरफ। इधर हमें मार्केट के प्राइस सेक्शन पे नोट करना है, ठीक है। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो भाई जब आपको दिखे ना इस एरिया में, यहाँ पे 24,400 से लेके 24,500 के बीच में अगर निफ्टी आपको दिखता है और आप थोड़े से कंजर्वेटिव नहीं है, एग्रेसिव हैं, आप 24,550 इस नंबर का एसएल डाल के शॉर्ट कर सकते हैं। तो बियर को अगर आप एंट्री लेनी है, ठीक है, तो वो भैया इसी रेंज में बनेगी। इस रेंज में बियर की एंट्री बने। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी ना तबियत अभी भी ढीली है। 24,500 के आसपास मुझे लगता है एक सेल की अपॉर्चुनिटी है, वहाँ ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है जो तेज़ी हो गई इसमें पार्टिसिपेट, देखिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको अगर मौका मिला 24,200 के ऊपर ये होल्ड हो रहा है, तो वहाँ से 150, 200, 250 पॉइंट आप ले सकते हैं 24,400, 24,500 की तरफ। यहाँ पे ये जो तेज़ी होगी इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो खुलेगा ही यहीं पे, और इसने मुझे नहीं लगता गिव अप हो जाएगा, इतना ऊपर खुल के ये गिव अप नहीं करेगा, ठीक है। या तो ये होल्ड करके रखेगा 24,300, 24,200, या फिर ये इधर तेज़ी दिखा देगा आपको 24,500 की तरफ, आपको तेज़ी जो है दिखा देगा ये, ठीक है। इधर मैंने आपको बोला और 550 भी काट के ऊपर की तरफ चल पड़ता है भाई, अगर अगर ये 24,550 को भी काट के ऊपर, तो फिर बाई कर लीजिएगा। फिर आपको दिखेगा स्क्रीन पे 24,800, ठीक है। तो यहाँ पे एसएल लेके 200-250 पॉइंट की तेजी मिस मत करिएगा, बट इतना मुझे लग नहीं रहा कि भैया 800 पॉइंट का गेम मंडे को मैं देखने वाला है। वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा मंडे को, जब शाम को वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल जो मुझे नज़र आ रहा है, और इसी एरिया पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसी एरिया पे। तो दो चीज़ है, मैं समराइज कर देता हूँ। इन एनी केस अगर आपको मौका मिले 24,200 के आसपास, एक तो आपको इधर देखना है, इसी के ऊपर अगर ये टिक जाता है तो डेफिनेटली आपको 200 से 250 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। जाएगा वो 24,400, 450, 475 इसके आसपास जाएगा। वहां से आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर बैठा है, इधर जो सेलर बैठा है वो एक गो में नहीं गिव अप करेगा। हल्का सा रिजेक्शन पक्का लेगा मार्केट, और वो फिर नीचे बॉटम की तरफ आता है, या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऐसे निकल जाता है। ये हमें आने वाले फ्यूचर में ही देखने को, मतलब आने वाले 10 से 12 दिन में ही देखने को मिलेगा। मेरा पर्सनल व्यू, जो मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये बॉटम नहीं है, ठीक है। बॉटम और नीचे की तरफ बनना चाहिए एटलीस्ट 22,500। तभी मैंने टेलीग्राम में आपके साथ एक चीज़ शेयर की थी कि अगर ये क्लोजिंग हमें 23,300 के नीचे मिल जाती है, तो मार्केट जो नीचे की तरफ और गिरेगा 400-500 पॉइंट। उसका रीज़न क्या था, वो मैं आपको इधर दिखाता हूँ मंथली चार्ट पे, ध्यान से देखिएगा। ये जो कैंडल है ना, इसकी विक देखिए आप। यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना, ये है 23,300 राउंड फिगर। अब आप देखिए जो ब्रेकआउट आया था, इस वाले महीने में जो ब्रेकआउट आया था, गिरावट भी हुई, इलेक्शन के रिजल्ट थे, हमने 280 के आसपास भी देखा मार्केट को, है ना। पर इसी महीने में ब्रेकआउट को जो है बायर्स ने होल्ड करके रखा, समझ रहे हैं आप। इस कैंडल को ऊपर लेके गए, तो इस नंबर के नीचे अगर क्लोज करता, तो भैया ये इस प्रकार का चैनल है, ठीक है। चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो भी रही है तो होने दीजिए।
ठीक है, तो जरा देखिए, ये इधर ये जो नंबर है, ये है 23,300। ठीक है, ये इसके नीचे क्लोजिंग मिलने का मतलब था, ये जो डॉटेड लाइन आपको यहाँ दिख रही है, निफ्टी इसके नीचे जाता और इसकी जो जर्नी थी उसको ये पूरा करता, ये चैनल के इधर आके, मतलब 22,500 के आसपास। ठीक है, और इतना इसने इस चैनल के अंदर एंट्री कर ली है, तो ये यहाँ पे कहीं पे जाके रिजेक्शन लेके इस प्रकार से नीचे की तरफ आएगा। 80 टू 90% ऐसा होता है। कोई प्रीवियस चैनल होता है, कोई प्रीवियस चैनल अगर होता है, बना हुआ होता है पीछे, अगर उसको आप एक्सटेंड करेंगे, चार्ट अगर उसमें नीचे से एंट्री लेता है, ठीक है, तो वो उसके अपर बैंड को छूने के लिए जाता है। और कैंडल अगर उस चैनल के अंदर ऊपर से एंट्री लेती है, तो वो उसके बॉटम को छूने के लिए जाती है। ठीक है, तो ये सपोर्ट तो है, इधर आप देख रहे हैं कितना मजबूत सपोर्ट है। इसने इसी सपोर्ट को लिया है। अबे ऊपर कितना जाता है वो ही हमारे को देखना है। ठीक है, वही हमको देखना है। यहाँ पे अंदाजा जो मेरा लग रहा है वो 24,500 के आसपास से हम एक रिवर्सल देखने को हमें देखने को मिल सकता है यहाँ से कहीं से। और एटलीस्ट इसको टेक्निकल पूरा करने के लिए इधर तक आना चाहिए, इस लोअर बैंड को छूना चाहिए। ठीक है, पर ये मेरी स्टडी बोल रही है ऐसा होगा, ये मार्केट को प्रूव करना है। ठीक है, ये मैं प्रूव नहीं करूंगा कि ऐसा होगा, ये मार्केट को प्रूव करना है, इसलिए ट्रेडिंग हमको मार्केट के हिसाब से करनी है। तो 24,550 भी अगर ट्रिगर कर दे तो भाई और तेजी होगी 200-250%, तो फिर हम कॉल बाय करेंगे। ठीक है, स्टडी के हिसाब से मार्केट चलता हुआ दिखेगा तो ही हम पुट लेंगे। तो स्टडी के हिसाब से मार्केट कैसे चलता हुआ दिखेगा, 24,450, 24,470, यहां से इसको रिजेक्शन लेना चाहिए, छोटा सा एसएल रहेगा 24,550 का। और रिवर्सल आता है तो पॉइंट जो आपको कैप्चर करने को मिल रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एटलीस्ट 22,500 तक हमें मार्केट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 22,800, 22,500, और ये छोटा सा एसएल रहेगा। और इस रेंज से हमको जो है शॉर्ट करना है। ठीक है, अभी तक प्लान यही है, बाकी देखते हैं मंडे को दिन में प्राइस एक्शन कैसा रहता है, मार्केट की ब्रेथ कैसी रहती है, पल्स कैसी रहती है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या रहता है, स्मॉल कैप मिड कैप में क्या चल रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं रहेंगी। अब आ जाता हूं मैं बैंक निफ्टी की तरफ। भाई बैंक निफ्टी ने अजीब सी चीज की है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ये घुस गया है इस चैनल के अंदर दोबारा। ठीक है, जो कि बड़ा अनलाइकली चीज है ये। एक मिनट, ये हिल गया है यार। हाँ। ये जो यहाँ पे आया था ये दोबारा इसके अंदर घुस गया भाई। तो ये इसमें जो अब तेजी देखने को हमें मिल सकती है वो 51,800, ये लेवल भाई मुझे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 51,800, इसमें जो है यहाँ पे बाई करने की चेष्टा जो है मत करिएगा। इस येलो कलर की लाइन में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ वैसे ही जिसने बैंक निफ्टी को हाथ लगाया है वो सब जले हैं। एक दिन तेजी हो जाती थी, अगले दिन मंदी हो जाती थी, एक दिन तेजी हो जाती थी, अगले दिन मंदी हो जाती थी। इंट्रा डे में आप प्रो हैं, बढ़िया है, कोई ट्रायंगल पैटर्न दिखता है पीनट, वहां जरूर ट्रेडिंग कर लीजिए आप। कैरी फॉरवर्ड करने की गलती बैंक निफ्टी में मत करिएगा। बहुत जबरदस्त कैंडल के साथ आपको क्लोज होता हुआ देखेगा किसी दिन, यहाँ पे आप देखिए, और अगले दिन आपको मार्केट में एकदम से सेल ऑफ दिख जाएगा बैंक निफ्टी में। ये देखिए, इतनी खतरनाक कैंडल है, अगले दिन सेल ऑफ। इतनी जबरदस्त क्लोजिंग है इस कैंडल को, देखिए आप यहाँ से 1,500-2,000 पॉइंट की कैंडल है ये।
देख लेते हैं कितनी इसकी वो है। ठीक है, लो है 51278, हाई है 1200 की कैंडल है। अगले दिन गैप डाउन, नीचे सेल ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे मत हाथ लगाइए। इंट्राडे में आप कुछ अपॉर्चुनिटी निकाल पाते हैं, आपका जिस प्रकार का सेटअप है। किसी का ईएमए पे सेटअप होता है, किसी का पैटर्न पे सेटअप होता है, वो करिए आप। और ये ब्रेकडाउन जो इसने दिया था भाई, मेरे को तो इसमें इसके बाद लगा था कि इसने ब्रेकडाउन दे दिया है और इसको नीचे की तरफ अब 48,500 तक जाना चाहिए। ठीक है, जस्ट ए मिनट गाइस। एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों। हाँ, तो ये जो बैंक निफ्टी का इधर ब्रेकडाउन आया था, ठीक है, अब ये दोबारा से ये जो पैटर्न था, ये इसने ब्रेकडाउन क्लियर दिया था। ठीक है, अब यहाँ से तेजी जो है 51,300 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बैंक निफ्टी की, 51,300 तक। क्योंकि फिर ये ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा अगर ये इससे भी ऊपर चला गया, फिर ये क्या बनेगा इधर। ठीक है वो भैया देखना पड़ेगा। निफ्टी में तो समझ में आ रही हैं चीज़ें, बैंक निफ्टी में यहाँ पे अब भैया मतलब इतना मैं प्रोफेशनल नहीं बनना चाहता, ना मैं इतनी स्टडी करना चाहता कि मैं यहाँ पे इसको प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करूँ कि ये ऊपर जाएगा कि ये नीचे जाएगा। इसमें क्लियर बात है, ये जो ब्रेकडाउन इसने दिया था, ठीक है, ये बिल्कुल वीक है। अगर ये 50-400 के नीचे दोबारा आ जाता है, ठीक है, ख़त्म है ये। अगर ये दोबारा इस लेवल के नीचे आ गया और क्लोजिंग देने लग गया तो ये ब्रेकडाउन दे देगा। ठीक है, क्योंकि दोबारा इसके नीचे अगर आता है तो, पर ये अगर यहाँ पे दोबारा फंस गया तो यार ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पैटर्न है ये। ठीक है, क्या पैटर्न ही कुछ मत छोड़िए, ये खिचड़ी है ये। ठीक है, ये खिचड़ी है। एक दिन इसमें 1000 पॉइंट की तेजी, अगले 2 दिन इसमें फिर 1500 पॉइंट की गिरावट, फिर एक दिन इसमें 1000-1200 पॉइंट की तेजी। ऐसा कुछ यहाँ पे बनने वाला है, तो इसमें आप पार्टिसिपेट मत करिए। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, आप लोग सर बैंक निफ्टी का बताओ। बैंक बैंक निफ्टी में मैं इंटरेस्टेड था अगर ये इस लेवल के नीचे ही रहता, पुट साइड में। पर भाई ये जब इस लेवल के ऊपर निकल गया, यहाँ फिर मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। मैं तेज़ी निफ्टी में कर लूँगा, बैंक निफ्टी में तो तेज़ी में यहाँ पे इस एरिया में बिल्कुल इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे वो मेरे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, या तो फिर निकले ये 52,600 के ऊपर, इस टेरिटरी में तेज़ी करने का मज़ा आएगा। काट के निकले इसके ऊपर, ठीक है, या तो इस नंबर के ऊपर निकले, तब हम करें इसको 2-1.5 हज़ार पॉइंट के लिए बाई सेट। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ट्रेड लेने हैं। नहीं समझ में आ रहा, नहीं ट्रेड लेना भाई। निफ्टी में चीज़ें क्लियर है, वहाँ चार्ट पैटर्न क्लियर है, तो फिलहाल फोकस निफ्टी पे ही रहेगा। फोकस इसके अंदर बना था, बट 2 से 3 दिन में मार्केट वो बैंक निफ्टी जो है दोबारा से उस लेवल्स को रिक्लेम कर कर चुका है, जहाँ से फिर ये इसी कंजस्टेड जो ट्रैफिक जैम है इसमें फंस गया है भाई। तो ट्रैफिक जैम में से निकला था ये नीचे की तरफ, पर ये दोबारा ऊपर घुस गया है। तो या तो तेजड़िया बनना है तो भाई बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए इस लेवल के ऊपर करिए, मंदड़िया बनना है तो भाई ये लेवल है। ठीक है, इनके बीच में है, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि भाई कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा, तो मत